हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं पनीर मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है और बनाने में उतने ही आसान है। तो चलते हैं पनीर मसाला की रेसिपी बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक बर्तन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और यहाँ पर कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ खड़े मसाले पे हम 2 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और थोड़े से हम साबुत जीरा डाल देंगे। अब यहाँ पर हम तेल के गर्म होते ही सारे खड़े मसाले डाल देंगे। तेल में खड़े मसाले को डाल के और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर खड़े मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब इस पे हम बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। और प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को हल्के से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्पैचुला की मदद से प्याज को हल्के से चला लिए हैं। तो प्याज को लगातार चलाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज की कलर हल्की पिंक हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इस पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। तो यहाँ पर हम कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब यहाँ पर हम अदरक लहसुन डालने के बाद में लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पर हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और साथ में ही इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 छोटी चम्मच। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी की कलर बहुत ही अच्छी आ जाती है, इसीलिए प्याज भूनते वक्त ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर हम हल्के से मिक्स कर लिए हैं। तो इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही अच्छी तरह से भून चुकी हैं। तो यहाँ पर हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो टमाटर के गलने तक अच्छी तरह से हम पकाएंगे मसाले को। और यहाँ पर हम टमाटर को चला लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे नमक टमाटर को गलने के लिए। तो यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच नमक डाल दिए हैं। अब इसे हम एक बार फिर से चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से एक बार चला लिए हैं। अब इस पे हम सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम सूखे मसालों में डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। अब यहाँ पर हम मसाले डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। और यहाँ पर हम मसाले को भूनने के बाद में इस पे हम लास्ट में कस्तूरी मेथी 1 चम्मच और 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे चीरा लगाते हुए। और यहाँ पर हम फिर से अच्छी तरह मसाले को आधे मिनट के लिए भून लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो चुकी हैं। इसमें देखिए किनारे पे तेल छोड़ दी है मसाले। तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से मसाले भुन के तैयार हो गया है। अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे।
और यहाँ पर हम पानी डालने के बाद में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पानी डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है, तो इसके ढक्कन को हम हटा देते हैं। और ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे पनीर। तो यहाँ पर हम 200 ग्राम के लगभग पनीर डाल देंगे। तो ये होममेड पनीर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो दुकान का भी पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पे हम गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे। अब इसे हम फिर से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक के और 1 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम में। और यह हमारा 1 मिनट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस पे हम लास्ट में डालेंगे मलाई। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच मलाई इस पे डाल दिए हैं और साथ में इस पे हम डालेंगे हरी धनिया ढेर सारी। तो मलाई और धनिया डालने के बाद में एक बार इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो उससे पहले इस पे हम डालेंगे बटर। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच बटर डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे और इसे लो फ्लेम में हम 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम एक स्पैचुला की सहायता से अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। और ये हमारा पनीर मसाला बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पनीर मसाला और साथ में रुमाली रोटी। तो रुमाली रोटी के साथ में पनीर मसाला की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, या फिर आप चाहे तो नॉर्मल रोटी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं। तो यदि आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।